हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी गुरुजी में। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको जब तक हम लोग क्रम बाय क्रम नहीं पढ़ते हैं तो इतिहास को समझने में और पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इतिहास को पढ़ने से पहले हम इतिहास के सिलेबसों का अध्ययन कर लें तो हमें इतिहास बहुत ईजी और बहुत आसान लगने लगता है। इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के सिलेबसों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि तीनों अध्यायों से होगा, यानी तीनों पार्ट से होगा। एंशिएंट का भी अध्ययन करेंगे, मेडाइवल का भी अध्ययन करेंगे और मॉडर्न का भी अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि एंशिएंट इंडिया के कौन कौन से टॉपिक से यानी क्वेश्चन आते हैं और इनके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो पाषाण काल से शुरू होता है, यानी एंशिएंट इंडिया ही स्टार्ट होता है कहाँ से? पाषाण काल से स्टार्ट होता है। पाषाण काल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होती है। तो इसके बाद हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना पड़ता है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर है प्रारंभिक वैदिक युग, यानी जैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता की जो स्टोरी समाप्त होती है उसके बाद स्टार्ट होती है, क्या होती है? तो प्रारंभिक वैदिक युग स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लिए पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रारंभिक वैदिक युग, और इसके बाद होता है उत्तर वैदिक युग। यानी उत्तर वैदिक युग कहने का तात्पर्य ये है कि प्रारंभिक वैदिक युग यानी वैदिक युग के बाद जो काल स्टार्ट होता है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है महाजनपद, यानी वैदिक काल के बाद स्टार्ट होता है महाजनपद या बौद्धिक, इसे बौद्ध काल या फिर इसे हम 6th सेंचुरी BC भी कहते हैं। 6th सेंचुरी BC भी कहते हैं इसको हम। ठीक है दोस्तों, महाजनपद को। इसके बाद स्टार्ट होता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, महाजनपद के बाद कौन सा स्टार्ट होता है? मौर्य साम्राज्य। इसके बाद स्टार्ट होता है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद का काल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। वैसे ही महापाषाण काल एक और फेज आता है। ठीक है दोस्तों, उसे महापाषाण काल और संगम युग, जो कि दक्षिण भारत का जो काल है, समकालीन है। तो दोस्तों, इतिहास जो है किसी एक क्षेत्र मतलब किसी भी एक क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन उस क्षेत्र से जुड़े भी अन्य जो क्षेत्र होते हैं वो समकालीन कहे जाते हैं। यानी जैसे कि मेरे यहाँ आज घटना घटा और आज ही किसी दूसरे के यहाँ घटना घटा, तो मेरे क्या हुआ? वो समकालीन हुए। तो वैसे ही ये सब जो पढ़ रहे थे, यानी मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, तो ये सब तो बेसिकली उत्तर भारत के जितने भी क्या है घटना है, कालक्रम है। और वहीं जो हम पढ़ने वाले हैं महापाषाण काल और संगम युग, ये जो है दक्षिण भारत के हैं। तो ठीक है, तो हम दोनों को कॉन्टेम्प्रेरी बोलते हैं, यानी समकालीन बोलते हैं। इसीलिए इसका बाद हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? संगम काल का। फिर हम लोग संगम काल के बाद पढ़ेंगे दोस्तों गुप्त काल। क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल। जैसे ही गुप्त काल खत्म होगा तो गुप्त उत्तर काल, यानी गुप्त उत्तर काल के बाद का काल। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं गुप्त उत्तर काल। फिर हम लोग ये तो यहाँ तक समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य जो वंश है, राजवंश है, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो इतिहास यहाँ पर एंशिएंट इंडिया का जितने भी राजा हो जाए क्या होता है, जैसे ख़त्म होता है तो उनके एंशिएंट इंडिया के जो राजा थे, उनका नृत्य, उनकी संगीत, उनका साहित्य और उनके वास्तुकला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम समझेंगे कि प्राचीन जो भारत है उनका जो धर्म और दर्शन, यानी जितने भी जो धर्म का उदय हुआ है, उन धार्मिक यानी धर्मों के कौन कौन से दर्शन हैं, दर्शन में क्या है। ठीक है, बेसिकली दर्शन क्या होता है कि किसी भी धर्म का मूल सार जो होता है वो दर्शन में ही छुपा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी उसका जो धर्म है वो बेसिकली क्या कह रहा है, तो यही चीज़ होता है, दर्शन होता है। तो उन्हीं हम दर्शनों को मेडाइवल हिस्ट्री के तहत अगर हम बात करेंगे तो मेडाइवल हिस्ट्री के तहत हम इन सारे टॉपिकों का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि उत्तर भारत का राज्य, उत्तर भारत के जो राज्य है वो मेडाइवल हिस्ट्री के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं। वहीं बात करें अगर इसके बाद हम लोग दक्कन के राज्य को देखते हैं, वो मेडाइवल हिस्ट्री के तहत हम लोग देखते हैं। वहीं हम दिल्ली सल्तनत जैसे टॉपिकों की
अध्ययन हम कहाँ करते हैं, तो मेडाइवल हिस्ट्री में। वहीं इसके बाद हम लोग भारत में इस्लामिक साम्राज्य का आगमन, और इसके बाद हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करने वाले हैं। वहीं देखिए तो भक्ति आंदोलन और अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक जैसे आंदोलन को हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के तहत रखते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग मुगल और सुर जैसे शासन और यूरोपीय लोगों के आगमन का जो काल है वो बेसिकली हम कहाँ देखते हैं, तो मेडाइवल हिस्ट्री के तहत देखते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।